इधर आइए, मैं बताता हूँ लोकतंत्र क्या है। आपने कहा कि गरीबों की आवाज उठाता है, गोली मार दोगे, ये लोकतंत्र है क्या? जब समाज की बात होती है, दलित समाज की, 1000 वर्ष पहले की मैं बात बताऊंगा। 1000 वर्षों का इतिहास उठाइएगा। इतिहास में हमेशा एक कहीं न कहीं इस वर्ग विशेष को दबाने का काम किया गया। कहा गया कि पैरों के नीचे की जूती बन के रहो, बेहतर होगा। लेकिन इसी समाज से एक आता है और कहता कि जूती नहीं, सर के ताज बनेंगे। लोगों को बुरा लग जाता है, सर का ताज बन रहे, इसीलिए बुरा लग रहा है क्या? कह दो कि समय गया, हमेशा जूती नहीं रहेंगे, मौका बदला। मौका बदलेगा अभी आने वाले टाइम में। हमारा भाई बैठेगा गद्दी पर, मगर जिस टाइम हमारी सरकार आएगी उस टाइम हम बीजेपी सरकार को इस चीज का जवाब देंगे आकर और खुले लफ्जों में देंगे। नमस्कार, मैं राहुल, रिपब्लिक दस्तक में आप सबका स्वागत है। जंतर मंतर पर चंद्रशेखर रावण को लेकर जो पिछले कुछ महीने पहले जो हमला किया गया था, जानलेवा हमला सहारनपुर, उसी के खिलाफ में जेड सिक्योरिटी को मांग को लेकर के भीम आर्मी सेना आज पूरे जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में मौजूद है। देश के अलग अलग कोने से भीम आर्मी समर्थक, चंद्रशेखर के दीवाने, तमाम इन चेहरों को देखिएगा। दिल्ली का टेम्परेचर बहुत है, सब पसीने पसीने हैं, लेकिन जब नेता ने बुलाया है तो चलना है। तमाम भीड़ देखिएगा। मैं कार्यक्रम में बता दूं, जंतर मंतर से हट के ये कार्यक्रम दिखा रहा हूँ, उसके बाद इतनी भीड़ है। हालात वहाँ पर लाखों की भीड़ पहुँच चुकी है। तो एक नेता के बुलावे पर इतने लोग आ जाते हैं। महिला सर्वोपरि होते, बच्ची से ही शुरुआत करेंगे। किसके लिए आया बेटा आप? कहाँ से हो? कहाँ से आए हो? लखनऊ से। लखनऊ से दिल्ली कौन कौन आया? पूरा परिवार। देखिए, मैं कह रहा था केवल समर्थक ही नहीं, समर्थकों के पूरे परिवार आए हैं इस भरी मतलब चिलचिलाती गर्मी जो दिल्ली की पड़ रही है उसमें। देखिए, छोटी सी बच्ची है, उनकी माता और उनके परिवार। आइए कुछ भीम आर्मी के समर्थक जो है, जो अपने नेता के लिए कहीं भी जाते हैं, उनसे बात करते हैं। मुखिया के ऊपर हमला हुआ, आज दिल्ली घेर कर बैठे हैं। मांग है जेड सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी। बाबाओं को मिलता है, सभी लोगों को मिलता है, नाचने गाने वालों को मिलता है, नेताओं को मिलता है, झूठ फरेबियों को मिलता है। दलितों का जो नेता है उसे नहीं मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि 28 तारीख को जो हमारे चंद्रशेखर आजाद, उनके ऊपर जो जानलेवा हमला होता है, ठीक, उसके बाद जो है सभी जिलों, डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन सौंपा गया है। लेकिन फिर भी जो है सरकार किसी चीज़ की मुहैया हमारे नेता को उपस्थित नहीं किया है। इसके बाद जो है आज 21 जुलाई को हम लोग धरना प्रदर्शन चंद्रशेखर आजाद के बुलाए पर यहाँ पर बहुजनों का आंदोलन में आए। वही इतनी उमड़ी है जिसको देख करके आज मनवादियों की थर सीना कांपने लगेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जिस प्रकार से कंगना रणावत है ना, जो बताती है 2014 से भारत आज़ाद हुआ है, उसको सुरक्षा दे दी जाती है, वाई प्लस या जेड प्लस कुछ भी हो। और एक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हमारी बहन बेटियों पर हमेशा गंदी टिप्पणी किया करता, अभी जस्ट किया उसने कि जो मंगलसूत्र या सिंदूर न लगाए हो महिला, उसे खाली प्लाट समझ लेता है, उसको मिल जाती है सुरक्षा। लेकिन जो बहुजनों का, दलित, शोषित, वंचित पीड़ितों का मसीहा है आज के दौर में उमड़ता हुआ, उसको ये सरकार जो है सुरक्षा मुहैया कराने में। चलिए, सुरक्षा मुहैया तो लगता है कि जिस हिसाब से आज भीम आर्मी की लाखों की तादाद दिल्ली को घेर कर बैठा है, शायद सरकार सुनेगी और जेड सिक्योरिटी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक दलित युवा जो एक गरीब परिवार से निकला है, जिसका पारिवारिक कोई बहुत बड़ा ये नहीं कि बाप दादा मंत्री सांसद थे, राजघराने से नहीं है, एक दलित परिवार का बच्चा निकलता है, मेहनत करता है सहारनपुर से और देश की राजनीति में धमक पैदा करता है, तो कुछ लोगों को इतना बुरा लगता है कि गोली ही चला देते हैं। इस पर सवाल है, कौन है वो लोग, उनको कैसे जवाब देंगे हम लोग? जोर से बोलिए। वो मनुवादी लोग हैं, हाँ, जो हमारे दलित वंचित समाज पर जो ये अत्याचार करते हैं। दलितों की आवाज़ को बंद करना, हम दलितों की आवाज़ अपनी बुलंद करने आए हैं यहाँ। चंद्रशेखर आजाद को जेड सिक्योरिटी रखते हैं। दलितों की आवाज क्या गोली मारकर बंद कर दी जाएगी? जरा आगे आइए, आप आगे आइए। दलितों की आवाज अगर कोई उठाएगा, आप गोली मारेंगे, मर जाएगा, तो क्या दलितों की आवाज रुक जाएगी क्या? सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। जय भीम, जय भीम। देखिए, मैं अरुण गौतम
सहारनपुर से, रामपुर विधानसभा प्रभारी। साथियों, इस देश को आज़ाद हुए लगभग 75-76 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस देश के अंदर गुलामों जैसा जीवन यापन कर रहे हैं। इस देश के अंदर इस बहुजन समाज को जीने का अधिकार नहीं है, खाने का अधिकार नहीं है, पीने का अधिकार नहीं है। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी बहुजन समाज का युवा, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आवाज़ को उठाता है, अपने हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई को लड़ता है, तो इसी तरह सदियों से हम लोगों का शोषण होता है, हमारे ऊपर अत्याचार होता है। ये घटना है 28 तारीख की, जब बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद देवबंद के अंदर एक शोक सभा में पहुंचे थे। वहीं से सहारनपुर के लिए लौटते भाई के साथ ये घटना घटी है। साथियों, ये घटना बड़ी निंदनीय है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं, जब वोट की बात आती है, जब वोट की बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो हम लोगों को हिंदू के नाम पर हम लोगों को झांसा दिया जाता है, हमारा शोषण किया जाता है, हमें अपना बनाया जाता है। और बड़े बड़े मंचों पर इस देश का प्रधानमंत्री चढ़ करके ये कहता है कि दलितों पर अत्याचार करने से पहले मेरे सीने पर गोली मारो। मैं पूछना चाहता हूँ उस देश के प्रधानमंत्री से कि आज कहाँ है वो देश का प्रधानमंत्री? आपकी दिल्ली के अंदर ये नीली क्रांति आई है, ये जन सैलाब हो रहा है चंद्रशेखर भाई मैं पूछता हूँ, जो एक योद्धा, एक नेता, बहुजन समाज का एक युवा नेता, जो इस देश के अंदर बहुजनों की लड़ाई को लड़ रहा है, जहाँ भी शोषण होता है, अत्याचार होता है, आप लोगों की लड़ाई को हक अधिकार मान सम्मान के साथ मजबूती से लड़ने का काम करता है। मैं उस भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो देश का प्रधानमंत्री? कहाँ है? इस देश को बिल्कुल लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है, संविधान को खंडित कर दिया गया है। ये मनीवादी लोग हम लोगों को इस देश के अंदर जीने नहीं देना चाहते हैं, हम लोगों का शोषण करना चाहते हैं, अत्याचार करना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि गरीब का बेटा नेता बने, गरीब का बेटा कुर्सी पर बैठे, गरीब का बेटा अपने हक अधिकार मान सम्मान और स्वाभिमान की बात करे। हम इस मनोवादी सरकार से इंसाफ चाहते हैं और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के लिए जड़ सुरक्षा चाहते हैं। और उन 4 ठाकुर समाज के लोगों को हम कड़ी से कड़ी, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए और उनको फांसी दी जानी चाहिए। हम बड़े भाई ये सरकार से मांग करते हैं। अभी मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यही उठता है कि जब कोई समाज से, एक पिछड़े समाज से व्यक्ति निकलता है और सबके हक की बात करता है, सबके हुकूमत की बात करता है, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो लोकतंत्र की बात होती है। तो लोकतंत्र में गोली जायज है क्या? नहीं, गोली तो जायज़ नहीं है। मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। राजेंद्र कुमार यादव, राजस्थान के डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ मैं यहाँ भाई के लिए जो आह्वान किया भाई ने कि गोलियाँ चली थी इन पर, तो उसके लिए आंदोलन रखा गया। इसलिए हम डूंगरपुर से चलकर राजस्थान के पास चलते हम आए यहाँ। तो हम ये कहते हैं कि दलितों का आवाज़ उठाता है, दलितों के लिए काम करता है, तो उसको गोली मार के या कुछ भी करके दबा दिया जाता है। तो ये लोकतंत्र में ये है कि गरीबों को इस तरीके से ले आके उनकी आवाज़ को आगे बढ़ने नहीं दिया जाए, ये लोकतंत्र है। और चलिए इधर आइए, मैं बताता हूँ लोकतंत्र क्या है। आपने कहा कि गरीबों की आवाज़ उठाता है, गोली मार दोगे, ये लोकतंत्र है क्या? जब समाज की बात होती है, दलित समाज की, 1000 वर्ष पहले की मैं बात बताऊंगा। 1000 वर्षों का इतिहास उठाइएगा, इतिहास में हमेशा एक कहीं न कहीं इस वर्ग विशेष को दबाने का काम किया गया। कहा गया कि पैरों के नीचे की जूती बन के रहो, बेहतर होगा। लेकिन इसी समाज से एक आता है और कहता कि जूती नहीं, सर के ताज बनेंगे। लोगों को बुरा लग जाता है, सर का ताज बन रहे, इसीलिए बुरा लग रहा है क्या? कह दो कि समय गया, हमेशा जूती नहीं रहेंगे, मौका बदला। मौका बदलेगा अभी, आने वाले टाइम में हमारा भाई बैठेगा गद्दी पर। मगर जिस टाइम हमारी सरकार आएगी, उस टाइम हम बीजेपी सरकार को इस चीज़ का जवाब देंगे आकर और खुले लफ्जों में देंगे।